नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का मेरा लेक्चर है एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि पशुपालन। तो हमने जितने भी अभी तक जो पशुपालन के हमने भी आप सबको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, उसमें हमने बता दें, जैसे हमने गाय की जो नस्लें थी, जितने भी गाय की क्लासिक नस्लें थी उसको हमने कंप्लीट करा दिया। भैंस की नस्ल के बारे में बुफेलो ब्रीड्स में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो बुफेलो में भी कुछ हो गए थे, तो हमने पहली नस्लें देख रहे थे मुर्रा नस्ल। क्या? मुर्रा नस्ल। तो मुर्रा नस्ल में हम जो लेक्चर ले रहे थे उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में बीच में ही रोकना पड़ता है, पड़ गया था, सॉरी, बीच में ही रोकना पड़ा था। तो चलिए वहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी वहीं से आगे हम देखते हैं कि हमारे जहाँ से क्वेश्चन छूटे थे, यानी मुर्रा भैंस के बारे में हमसे पढ़ रहे थे, तो जहाँ से वीडियो छूट गए तो वहाँ से आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था कि मुर्रा भैंस की नस्ल भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाता है कि जो हमारी मुर्रा ब्रीड्स है बुफेलो की है, भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। मुर्रा भैंस की नस्ल क्या हम पढ़ रहे थे? मुर्रा भैंस की नस्ल भारत में हरियाणा, कहाँ पर? हरियाणा, करनाल, जो हरियाणा में पड़ता है, कहाँ पर? हरियाणा में पाए जाते हैं। लेकिन जो हरियाणा में और कहाँ कहाँ पर? करनाल, हिसार, गुड़गांव तथा दिल्ली में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब जो हमारी मुर्रा भैंस की नस्ल होती है मुख्य रूप से देखा जाता है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इसको हम आप सबको बता रहे थे कि मुर्रा भैंस की नस्ल भारत में हरियाणा, करनाल, हिसार, गुड़गांव तथा दिल्ली में मुख्य रूप से यह नस्लें पाई जाती है। तो अगर पूछा जा सकता है कि मुर्रा भैंस की नस्ल जो भारत में किन किन राज्यों में किन किन जगहों पर पाई जाती है, तो हमारे जैसा हम बता सकते हैं कि हरियाणा, करनाल, हिसार, गुड़गांव तथा दिल्ली राज्य में पाई जाती है। अब इनका क्या होता है? शारीरिक लक्षण देखते हैं। क्या होते हैं? शारीरिक लक्षण। अब हम ये देख लेते हैं कि इनका शारीरिक लक्षण क्या क्या होते हैं, बॉडी कैरेक्टर या बॉडी कैरेक्टर जो देखा जाता है इनके शारीरिक क्या क्या मेन रूप से लक्षण होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस नस्ल के पशु जो तो स्याही के रंग के होते हैं। कैसे? स्याही के कलर के होते हैं। मुर्रा नस्ल के पशु, मुर्रा नस्ल के पशु काले स्याही रंग, काले स्याही रंग के होते हैं, तो ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाता था कि मुर्रा भैंस की जो कलर होता है किस काले स्याही रंग के होते हैं, काले स्याही रंग के, इस नस्ल के पशु काले स्याही रंग के होते हैं। लेकिन क्या होता है? सिर, पैर तथा पूंछ क्या हो जाएगा? लेकिन सिर, पैर तथा पूंछ सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। क्या? तो सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। लेकिन सिर, पैर तथा पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। तो इनका हम शारीरिक लक्षण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शारीरिक लक्षण आप सबको कि जो शारीरिक लक्षण इनका क्या होता है। तो मुर्रा नस्ल के पशु काले स्याही रंग के होते हैं। पहले ध्यान रखना कैसे होते हैं? काले स्याही रंग के होते हैं। लेकिन इनके सिर, पैर तथा पूंछ पर, कहां पर? लेकिन सिर, पैर तथा पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। और उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि मुर्रा नस्ल के पशुओं का सिर छोटा तथा सींग छल्ले के आकार के होते हैं। कि मुर्रा नस्ल के पशुओं का सिर जो होता है छोटा होता है तथा सींग जो होता है कैसे होते हैं? छल्ले के आकार के होते हैं।
मुर्रा नस्ल के पशुओं का सिर छोटा तथा सींग तथा क्या हो जाएगा, तथा सींग छल्ले के आकार के पाए जाते हैं, या छल्ले के आकार के होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि मुर्रा नस्ल के जो पशु होते हैं, क्या होते हैं, पशु होते हैं। इनका जो बॉडी कैरेक्टर हम बता रहे हैं, शारीरिक लक्षण बता रहे हैं। तो मुर्रा नस्ल के पशुओं का सिंह छोटा होता है, यानी सिर कैसा होता है, छोटा होता है, स्मॉल स्टेज। तथा सींग छल्ले के आकार के होते हैं। जो सींग होते हैं किस आकार के होते हैं, छल्ले के आकार के होते हैं। तो ये हमने आप सबको मुर्रा नस्ल के बारे में आप सबको पूरा अच्छे से बताया। अब चलिए आगे देखते हैं हम। इन पशुओं का ऐन सुविकसित एवं शरीर विशाल आकार का होता है। ऐन जो होता है सुविकसित मतलब अच्छी तरीके से विकसित होता है। इन पशुओं का ऐन सुविकसित, इन पशुओं का ऐन सुविकसित तथा शरीर विशाल आकार का होता है। तथा शरीर कैसा होता है, विशाल आकार का, यानी बड़े आकार का हो जाएगा। कैसा, बड़े आकार का होता है। तो ये ध्यान रखना, इन पशुओं का ऐन सुविकसित होता है, क्या, अच्छी तरीके से विकसित होता है। तथा शरीर विशाल आकार का होता है, यानी जो शरीर होता है काफी बड़ा होता है। कैसा होता है, काफी बड़ा होता है, इसलिए क्या बोला, विशाल आकार का होता है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल, ये ध्यान रखना। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा नस्ल की भैंस विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। तो ये ध्यान रखना, जो हमारे मुर्रा नस्ल की भैंस है, विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली। अगर पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन सी नस्ल है जो सबसे अधिक दूध देती भैंस की, तो कौन सी हमारी मुर्रा नस्ल हो जाएगी। मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा अगर पूछ लेता, फैट कंटेंट यानी वसा की मात्रा कितनी होती है, 7% होता है। मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा लगभग 7% होता है, या 7% पाया जाता है। तो मुर्रा भैंस की जो नस्ल, तो उसके दूध में जो हमारा फैट यानी दूध होता है, उसमें फैट कंटेंट कितना होता है, वसा कितना होता है, 7% पाया जाता है। और इस भैंस की जो प्रथम ब्यात की उम्र होती है, यानी पहली बार बच्चा देने की जो उम्र होती है, 42 से 44 माह होती है। मुर्रा भैंस की प्रथम ब्यात की उम्र तो मुर्रा भैंस की जो प्रथम ब्यात की उम्र होती है 42 से 44 माह। कितना होता है, 42 से 44 माह होता है। ये ध्यान रखना, मुर्रा भैंस की जो नस्ल होती है, यानी इनकी जो फीमेल यानी भैंस जो होती है, उनकी पहली बार बच्चा देने की जो उम्र होती है 42 से 44 माह माना जाता है। कितना माना जाता है, 42 से 44 माह होता है। ये ध्यान रखना।
अब इनका कितना होता है दुग्ध उत्पादन देख लेते, क्या दुग्ध उत्पादन। अब दुग्ध उत्पादन कितना होता है 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है, ये ध्यान रखना कितना होता है, यानी एक ब्यात में कितना टोटल दूध देती है, तो 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। और प्रतिदिन की अगर बात किया जाता तो 18 किलोग्राम प्रतिदिन, या 18 किलोग्राम प्रतिदिन, या क्या हो जाए 18 किलोग्राम प्रतिदिन होता। आर हमने लिख दिया, आर मतलब या। अगर हम दिन की बात करते हैं तो 18 किलोग्राम प्रतिदिन होता। तो एक बार दोबारा हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपको कि इन पशुओं का ऐन सुविकसित होता, ऐन अच्छे यानी जो थन होता अच्छी तरीके से विकसित होता, शरीर विशाल आकार का बड़ा आकार का होता। मुर्रा नस्ल की भैंस विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल होती है। मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7% होता, फैट कंटेंट 7% हो जाएगा। मुर्रा भैंस की प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है 42 से 44 माह में पहली बार बच्चा देती है। इनका दूध उत्पादन कितना होता है 1700 से 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है, या 18 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। तो इतना आप सबको हमें लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जिस तरीके से हमने आप सबको बताया। तो आप जरूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये जरूर बताइएगा कि हमारा ये आप सबको लेक्चर कैसा लगा। इन्हीं कमेंट बॉक्स में आप जरूर एक बार बता दीजिए कि आप सबको लेक्चर कैसा लग रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये हमारी मुर्रा भैंस की नस्ल थी। और अब हम दूसरी नस्ल देखते हैं भदावरी। भदावरी नस्ल। तो सबसे पहले ये जान लेना कि भदावरी जो नस्ल किसकी है, भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस यानी बुफेलो ब्रीड्स है। अब इसका हम देख लेते हैं मूल स्थान। क्या देख लेते हैं? मूल स्थान यानी नेटिव प्लेस। क्या देख लेते हैं? नेटिव प्लेस यानी मूल स्थान। अब मूल स्थान क्या होता है मुर्रा, अरे सॉरी भदौरी नस्ल का। तो भदौरी नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का, क्या उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बहु तहसील माना जाता है। ये ध्यान रखना। इस नस्ल का मूल स्थान इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश का आगरा जिले का बहु तहसील माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बहु तहसील माना जाता है। तो ये ध्यान रखना, इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है भदावरी जो भैंस की नस्ल है, इस नस्ल का उत्तर प्रदेश का आगरा जिला, कौन सा? आगरा जिले का बहु तहसील माना जाता है। ये हमारा हो गया मूल स्थान। और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है इस भैंस का रंग कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। ये ध्यान रखना, तांबे जैसा होता है। तो लिखना भदावरी भैंस का रंग भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा होता है। कैसा होता है? तांबे जैसा होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है किसी भी बोर्ड या कंपटीशन, दोनों में से पूछा जा सकता है कि भदावरी या किस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है, या भदावरी भैंस का रंग कैसा होता है? तो तांबे जैसा होता है। कैसा? तांबे जैसा होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप इंपॉर्टेंट या अंडरलाइन कर लेना। और अगला क्वेश्चन आ जाता है भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है?
भदौरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा तो वसा की यानी फैट कंटेंट कितना होता है, 9 से 13%। ये ध्यान रखना, सबसे अधिक वसा इसी भैंस में पाया जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक वसा किस भैंस के दूध में पाया जाता है, तो भदौरी जो होती है, भदौरी भैंस के दूध में सबसे अधिक फैट कंटेंट या वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो हमने मेन पॉइंट बता रहे हैं, जिसमें हम ज्यादा फोकस करें, उसको आप जरूर आपको याद ही होना चाहिए। तो भदौरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा 8 से 13%। सबसे अधिक वसा किसमें पाई जाती है, सॉरी 9 से 13 है। सबसे अधिक वसा किसमें पाया जाता है, तो भदौरी भैंस में पाया जाता है। अब इनके प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है, इस नस्ल के प्रथम ब्यात की उम्र 50 से 52 माह होता है। कितना? 50 से 52 माह होता है, ये ध्यान रखना। यानी पहली बार बच्चा देने की जो उम्र होती है भदौरी भैंस की, कितना होता है, 50 से 52 माह होता है। कितना होता है, 50 से 52 माह। तो ये हम आप सबको बता रहे हैं भैंस की भदौरी नस्ल, बुफैलो ब्रीड्स ऑफ भदौरी। तो हम बताएं एक बार ओरिजिन पहले बता, इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का बहुतहसील माना जाता है। इस भैंस का रंग तांबे जैसा होता है। भदौरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा 9 से 13 होता है। इस नस्ल की प्रथम ब्यात की उम्र जो होती है 50 से 52 माह, सॉरी यहाँ ध्यान रखना 50 हो गया, तो 50 से 52 माह होता है। कितना होता है, 50 से 52 माह होता है पहली बार बच्चा देने की उम्र। भदौरी नस्ल की जो भैंस होती है, अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है, ये ध्यान रखना। भदौरी नस्ल के पशु अन्य नस्लों की अपेक्षा इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये ध्यान रखना कि हमारी जो भदौरी भैंस की नस्ल है, जितनी भी भैंस की नस्ल है, उनकी अपेक्षा अगर देखा जाए, पाई जाती है, उनकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अगर गर्मी होता है, जिसको से अगर हॉट क्लाइमेट है, गर्म क्लाइमेट है, तो वहां पर अगर हम इस नस्ल को पालते हैं तो भी ये सर्वाइव कर सकती है अन्य नस्लों की अपेक्षा। अगर कंपेरिजन करते हैं अन्य ब्रीड्स की तुलना में, तो ये नस्ल होता उनकी अपेक्षा अधिक गर्मी सहन कर सकती है। इस नस्ल के जो नर का भार होता है, इस नस्ल के नर का भार 500 किलोग्राम होता है। कितना? 500 किलोग्राम होता है, ध्यान रखना। और मादा का भार, इस नस्ल के मादा का भार 350 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 350 किलोग्राम। तो इस नस्ल के जो नर का भार होता 500 किलोग्राम तथा मादा का भार होता 350 किलोग्राम होता है। ये महत्वपूर्ण नस्ल है, इसलिए हम आप सबको अच्छे से बता रहे हैं। अब इसका लास्ट आइए तो दुग्ध उत्पादन, यानी दुग्ध प्रोडक्शन। दुग्ध उत्पादन कितना होता है? तो दुग्ध उत्पादन 1100 से 1300 लीटर प्रति ब्यात। तो इनका दुग्ध उत्पादन कितना हो जाएगा? 1100 से 1300 लीटर प्रति ब्यात होता है। ये हमारी थी कौन सी? भदौरी की नस्ल, भैंस की भदौरी नस्ल। अब इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दे।
भदावरी नस्ल के पशु अन्य नस्लों की अपेक्षा उनमें गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इस नस्ल के पशु का भार, इस नस्ल के जो पशु होते हैं उनके नर का भार 500 किलोग्राम, मादा का भार 350 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन 1100 से 1300 लीटर प्रति व्यात होता है। कितना? 1100 से 1300 लीटर प्रति व्यात होता है। अब दूसरी नस्ल हम देखते हैं, नीली रावी। कौन सी नस्ल देखते हैं? नीली रावी। अब इस नस्ल का जो मूल स्थान होता है पंजाब का सतलुज, क्या होता जाएगा? पंजाब का सतलुज घाटी या फिरोजपुर जिला तथा पश्चिमी पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला माना जाता है। अब देख लेते हैं नीली रावी का मूल स्थान, क्या देख लेते हैं? मूल स्थान या नेटिव प्लेस। इस नस्ल का मूल स्थान पंजाब राज्य का सतलुज घाटी या फिरोजपुर जिला तथा पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला माना जाता है तथा पश्चिमी पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला तथा पश्चिमी पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला माना जाता है। तो ये हमारी क्या थी? नीली रावी भैंस की नस्ल है। इसका वर्जिन प्लेस या नेटिव प्लेस क्या होता है? इस नस्ल का मूल स्थान पंजाब राज्य का सतलुज घाटी, क्या हो जाएगा? पंजाब राज्य का सतलुज घाटी या फिरोजपुर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोजपुर जिला हो जाएगा तथा पश्चिमी पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला माना जाता है। क्या? पश्चिमी पाकिस्तान का बांटगोमरी जिला माना जाता है। तो ये इनका क्या हो गया? मूल स्थान। और ये अब अगला पॉइंट है जाती है भैंस की दुधारू नस्ल, क्या? या भैंस की दुधारू नस्ल है, ये ध्यान रखना। ये भैंस की कैसे नस्ल? दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती है। इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा वसा की मात्रा यानी फैट कंटेंट जो होता है 10% पाया जाता है। कितना? 10% पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। इस नस्ल के जो यानी कौन से नस्ल पढ़ा रहे हैं? नीली रावी। इस नस्ल नीली रावी की भैंस के दूध में वसा की मात्रा जो होती है फैट कंटेंट 10% लगभग पाया जाता है। इस नस्ल की आंखें सफेद होती, कैसी होती है? सफेद। आंखें सफेद होती हैं, व्हाइट कलर। इस नस्ल की जो इस नस्ल की आंखें, इस नस्ल के पशुओं की आंखें, इस नस्ल की पशुओं के आंखें, सॉरी इस नस्ल की पशुओं के आंखें इस नस्ल की पशुओं की आंखें सफेद होती हैं। कैसे होती है? सफेद होती है। यानी इस नस्ल के अंदर के जो पशु होते हैं उनकी आंखें कैसी होती है? सफेद होती हैं। इसलिए इन्हें बॉल आइज कहा जाता है। क्या?
बॉल आइज कहते, इसलिए इन्हें बॉल आइज कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बॉल आइज कहते हैं। तो हम जो आप सबको बता रहे हैं, नीली रावी भैंस की नीली रावी नस्ल। इस भैंस के दूध या जो होती है भैंस की दुधारू नस्ल, क्या दुधारू नस्ल है? इस नस्ल के दूध में, इस नस्ल के पशु की जो दूध होती है उसमें दूध में वसा की मात्रा 10% पाई जाती है। इस नस्ल के पशुओं की आंखें सफेद होती है, इसलिए इन्हें बॉल आइज का, ये ध्यान, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पूछा जा सकता है बॉल आइज किस नस्ल के पशुओं को कहा जाता है? तो नीली रावी भैंस की कौन सी नस्ल है? नीली रावी जो है भैंस की नस्ल है, उसे बॉल आइज के नाम से जाना जाता है। इतना हो गया। और हम आगे देखते हैं, इस नस्ल के पशुओं के शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते, ये ध्यान रखना। इस नस्ल के पशुओं के शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। इन्हें पूछा जा सकता है कि सफेद धब्बे भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं? तो कौन सी नस्ल हमारी हो जाएगी? नीली रावी। कौन सी? नीली रावी जो भैंस की नस्ल है उसके शरीर पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। और नीली रावी के पशु का जो रंग होता है प्राय काला या भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। नीली रावी के पशु प्राय काले या भूरे रंग के होते हैं। प्राय काले या भूरे रंग के होते हैं। कैसे होते? प्राय काले या भूरे रंग के होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो नीली रावी नस्ल के पशु होते हैं उनका रंग कैसा होता है? काला या भूरा रंग का होता है। अब इनके नर का भार क्या होता है? अब हम देख लेते इस नस्ल के नर का भार नर का भार 600 किलोग्राम होता है। कितना होता है? नर का यानी सांड का जो भार होता है, सॉरी भैंसा होता है, जो क्या भैंसा, उसका जो भार होता है 600 किलोग्राम। कितना? 600 किलोग्राम होता है। और मादा का भार अब मादा का भार कितना हो जाएगा? 450 किलोग्राम। कितना होता है? 450 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के और देखते हैं, इस नस्ल के जो बैल होते हैं बलशाली होते हैं। क्या होते हैं? बलशाली होते हैं, जो बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस नस्ल के बैल बलशाली होते हैं, जो कि बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो कि बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? जो कि बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस हम आप सबको बता रहे हैं पूरा अच्छे से नहीं डिटेल्स। इस नस्ल के जो बैल बलशाली होते हैं, क्या होते हैं? बलशाली होते हैं, जो कि बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? जो कि बोझा ढोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इतना हो गया। इस नस्ल के पशुओं में प्रथम बार बच्चा देने की जो उम्र होती कितनी होती है?
इस नस्ल के पशुओं में प्रथम बार बच्चा देने की उम्र इस नस्ल के पशुओं में प्रथम बार जो बच्चा देने की उम्र होती कितनी होती है? तो 37 से 40 माह। कितना? 37 से 40 माह। कितनी होती है? ध्यान, 37 से 40 माह होती है। कितनी हो जाएगा? 37 से 40 माह, यानी पहली बार बच्चा देने की उम्र जो 37 से 40 माह। अब इनका दुग्ध उत्पादन कितना होता है? दुग्ध उत्पादन जो होता है 1500 से 1600 लीटर प्रति ब्यात। तो ये ध्यान रखना, इनका जो दुग्ध उत्पादन होता है 1500 से 1600 लीटर प्रति ब्यात। तो ये हमने आप सबको आज बताया है भैंस की कुछ नस्लें, जैसे हमने मुर्रा भैंस की नस्ल कंप्लीट करा दिया, भदौरी और नीली रावी। जो 3 मुख्य नस्लें थी हमने आप सबको बता दिया, और 3 नस्लें समझ लीजिए अभी और बची हैं, जैसे हमारी सुरती हो जाएगा, मेहसाना हो जाएगा, और हमारी जाफराबाद। ये सब हमारी भैंस की नस्ल है। एक क्वेश्चन और आप सबको हम बता दे रहे हैं कि भैंस की सबसे छोटी नस्ल अगर पूछता तो कौन सी हो जाएगी? पॉइंट बना के लिख लेना। भैंस की सबसे छोटी नस्ल, स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ बुफैलो, तो कौन सी हो जाएगी? भदौरी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? भदौरी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि भैंस की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? तो भदौरी। और सबसे बड़ी आगे जो ब्रीड्स आएगा यानी जो प्रजाति या नस्ल आएगी उसके बारे में आप सबको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो समाप्त करने से पहले एक बार हमारा भी सभी लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।